Problem 2. Make the analysis of the following transactions and record them in various accounts. अब आपने ट्रांजैक्शन का एनालिसिस भी करना है, ठीक है, और आपने फिर इनको अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट को देखते हुए, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। पहली ट्रांजैक्शन में रीड कर रहा हूँ, डेट्स आप लोगों ने खुद देखनी है, मैं डेट्स नहीं लिखूंगा, ठीक है। 1 जून को क्या ट्रांजैक्शन है, इन्वेस्ट ₹2 लाख कैश, बिजनेस स्टार्ट किया जी, 2 लाख रुपए कैश में लेके आया, बिल्डिंग एसेट लेके आया 1.5 लाख, फर्नीचर 50,000। अब क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो ये तीनों चीजें आपकी क्या बन जाएंगी, कैपिटल। तो कैसे लिखेंगे, पहले इस ट्रांजैक्शन को देखें। कैश आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज, बिजनेस स्टार्ट किया तो जो भी लेके आता है एसेट की सूरत में वो क्या होता है, इंक्रीज। नंबर 1, कैश आपका इंक्रीज हुआ कितने से, 2 लाख से, ठीक है, एसेट है ये, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हुई 150,000 से, फर्नीचर कितने से इंक्रीज हुआ, 50,000 से। अब इन तीनों को प्लस करेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट की, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे आप एसेट का टोटल, तो कैपिटल आपका क्या हो गया, इंक्रीज कितने से, 4 लाख से। ये होगी हमारी पहली ट्रांजेक्शन। उसके बाद जी सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारी, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹88,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 5%। गुड्स परचेज किया आपने कैश पे, 88,000 की गुड्स है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक में शो हम नहीं करते, ये ना ही तो एक्सपेंस होता है और ना ही इनकम। तो आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करके फिर ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। वो कैसे करेंगे आप, मैथमेटिकली 88,000 पे आप 5% रेट अप्लाई करेंगे पहले, 88,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो जो अमाउंट आएगी आपने उसको 88,000 में से माइनस कर देना है। तो कितनी नेट अमाउंट आ जाएगी, 83,600, ठीक है। अब आपने गुड्स परचेज किए हैं तो आपकी परचेजेस क्या हो रही हैं, इंक्रीज, ठीक है। और कैश आपने पे किया, कैश आपका क्या हो गया, डिक्रीज 83,600 से। उसके बाद परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जाहिद एंड को फॉर ₹8,000, आपने गुड्स परचेज की हैं जाहिद एंड कंपनी से। एक तो परचेजेस आपकी इंक्रीज हो गई, परचेजेस इंक्रीज कितने से, 8,000 से। जाहिद को आपने पेमेंट करनी है, अभी पेमेंट नहीं की, जाहिद हमारा क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके क्या हो गए हैं, इंक्रीज, क्रेडिटर आपके इंक्रीज हो गए कितने से, 8,000 से। ये लायबिलिटी है, परचेजेस एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद है जी कैश सेल ₹16,000, आपने कैश पे सेल की है, कैश रिसीव किया आपने, तो कैश आपका क्या हो गया, इंक्रीज, कैश इंक्रीज 16,000। गुड सेल की आपने तो सेल आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज कितने से, 16,000 से। ये आपकी इनकम, ठीक है। अभी हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे तो फिर हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू जिशान, आपने गुड्स सेल की है जिशान को क्रेडिट पे, जिशान से अब आपने पैसे लेने हैं। जिशान हमारा क्या है, डेटर, तो डेटर आपका क्या हो रही है, इंक्रीज, डेटर इंक्रीज, ब्रैकेट में मैंने जिशान लिख दिया, डेटर का नाम लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमने अकाउंट बनाना होगा इसके बाद, तो फिर हम उसके नाम से अकाउंट बनाएंगे। कितने से इंक्रीज हुआ है, 26,600 से। क्या सेल किया आपने, इसको गुड सेल की है तो आपकी सेल्स भी क्या होगी है, इंक्रीज कितने से, 26,600 से। ये आपकी इनकम है, ठीक है। और डेटर आपके क्या है, एसेट। आप साथ लिखना चाहें इसको तो लिख लें, ठीक है। उसके बाद है रिसीव कैश फ्रॉम जिशान 26,000, आपने जिशान से कैश रिसीव किया है 26,000, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ कितना किया उसको, 600। टोटल आपने उससे कितना रिसीव करना था, 26,600, तो आपने रिसीव कितना किया है, 26,000। तो इसमें तीन चेंजेस आएंगे, कैश आपने रिसीव किया, इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज 26,000, एसेट है। अब जब आपने डेटर से कैश रिसीव कर लिया तो डेटर आपके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, डेटर आपके डिक्रीज हो गए कितने से, 26,600 से। कंप्लीट अमाउंट से करेंगे आप, क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट दे दिया कितना, 600 का, ठीक है। तो डिस्काउंट आपने कितना अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया कितने से, 600 से, ठीक है। ये एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड। और डेटर आपका क्या है, एसेट। अब आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करें, जो आपने कैश रिसीव किया और जो आपने डिस्काउंट दिया है, कितनी बन गई है, 26,600। तो डेटर आप टोटल अमाउंट से डिक्रीज करेंगे, क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट दे दिया 600 का।
ठीक है। तो डेटर डिक्रीज होंगे टोटल अमाउंट से 26,600 से, ठीक हो गया। उसके बाद पेड जाहिद एंड कंपनी अगेंस्ट अकाउंट 7,600, डिस्काउंट रिसीव 400। आपने जाहिद एंड कंपनी को कैश पे किया है 7,600, डिस्काउंट रिसीव कर लिया 400। तीन चेंजेस आएंगी, एक तो कैश डिक्रीज हो गया 7,600 से 61 है, ठीक है। अब क्रेडिटर आप कंप्लीट अमाउंट से खत्म करेंगे क्योंकि आपने डिस्काउंट रिसीव कर लिया क्रेडिटर से, ठीक है। तो क्रेडिटर आप कितनी अमाउंट, पहले डिस्काउंट रिसीव लिख लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव आपका क्या आ रहा है, इंक्रीज 400, ये इनकम है रेवेन्यू। और क्रेडिटर आप टोटल अमाउंट से डिक्रीज करेंगे, दोनों की अमाउंट को प्लस करेंगे, जितना आपने कैश रिसीव किया और जितना डिस्काउंट आपने, जितना कैश आपने सॉरी पे किया और जितना डिस्काउंट आपने रिसीव किया, दोनों अमाउंट को प्लस करें तो क्रेडिटर आप उतनी अमाउंट से डिक्रीज करेंगे, ठीक है। कितने से, 8,000 से। क्रेडिटर आपकी डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी आपकी क्या हो गई है, डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद है गिव अवे चैरिटी इन द शेप ऑफ गुड्स, आपने चैरिटी दी है गुड्स की सूरत में। चैरिटी आपका क्या है, एक्सपेंस है। चैरिटी आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज, ठीक है, कितने से, 200 से। और गुड्स आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो आप परचेजेस को चार्ज करेंगे, परचेजेस आपकी हो गई है डिक्रीज, एक्सपेंस आपका क्या हो गया, डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पे है गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर, गुड्स ले गया ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए। अब दो चेंजेस आएंगी, एक तो आपकी ड्राइंग्स होगी इंक्रीज, ठीक है। आप लिखेंगे ड्राइंग्स इंक्रीज कितने से, 700 से। और गुड्स लेके गया ऑनर तो परचेजेस आपकी क्या हो गई है, डिक्रीज, कितने से, 700 से। एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो गया और ड्राइंग एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया। ड्राइंग्स भी बिजनेस का एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद है जी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹1000, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया आपने एज ए फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट के तौर पे। अब आपका क्या है, फ्री सैंपल इंक्रीज हो रहा है, ये एक्सपेंस है। और गुड्स आपने दी है, परचेजेस आपकी डिक्रीज हो गई 1000 से, एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो गया। उसके बाद पेड सैलरीज 2000, रेंट 1400 एंड रिपेयरिंग चार्जेस 1000, ये तीनों एक्सपेंस हैं, ठीक है। लिखेंगे आप इसको इंक्रीज सैलरीज, सैलरीज इंक्रीज 2000 एक्सपेंस है, रेंट इंक्रीज 1400 एक्सपेंस है, ठीक है। रिपेयरिंग चार्जेस इंक्रीज 1000 एक्सपेंस है। इन तीनों की अमाउंट को प्लस करेंगे आप, आपने कैश उतना पे किया तो कैश आपका डिक्रीज हो गया टोटल अमाउंट से, इन तीनों की अमाउंट को प्लस करेंगे आप तो आ जाएगा 4400, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड शिपिंग फ्रेट 8000, फॉरवर्डिंग चार्जेस 1000, टेलीफोन एंड टेलेक्स बिल्स 2400 एंड सैलरीज 8000। ये आपने सारे एक्सपेंस पे किए, ठीक है, कैश में पे किए। तो लिखें सबसे पहले फ्रेट इंक्रीज, फॉरवर्डिंग चार्जेस इंक्रीज, एक्सपेंस है ये दोनों, टेलीफोन चार्जेस इंक्रीज 2400, सैलरीज इंक्रीज 8000, ये एक्सपेंस है चारों। पे किया आपने, कैश डिक्रीज होगा, इन सब की अमाउंट को आप प्लस करेंगे। तो कैश कितना डिक्रीज हो गया, सबकी अमाउंट को प्लस किया तो कितना आया, 19,400। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड द फॉलोइंग इंटरेस्ट 7,600, कमीशन 2,400, ये आपने रिसीव की है कैश में। इन दोनों की अमाउंट को प्लस करेंगे तो कैश इंक्रीज हुआ आपका कितनी अमाउंट से, 2,400 और 7,600 को दोनों को प्लस करेंगे आप तो आ जाएगा 10,000। और कमीशन आपकी इंक्रीज हुई है, ये इनकम है 2,400, इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हुआ है 7,600, ये भी इनकम है क्योंकि आपने रिसीव किया। अगर ये पे करते तो ये एक्सपेंस होता। अब हम अकाउंट बनाते हैं इनके, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट आप लोगों को याद होगा, मैंने लिखवाया था कि आपने डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। अब हम वन बाय वन इनके ना अकाउंट बनाते हैं और अमाउंट की आपने क्या करनी है, पोस्टिंग डेबिट और क्रेडिट साइड पे। सबसे पहले हम बनाते हैं कैश का अकाउंट, जो हम बनाते जाएंगे उसको हम टिक करते जाएंगे, ठीक है। कैश क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज, 61 61 की इंक्रीज क्या होती है, डेबिट। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्मेट जो है ना एज इट इज इलस्ट्रेशन को देखते हुए फॉलो करना है, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे टी अकाउंट इसी तरह लिखा जाता है। अच्छा ये कैश एसेट है, एसेट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो एसेट इंक्रीज होते हैं, हम क्या करते हैं, डेबिट। मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। तो डेबिट साइड पे आप लिख देंगे 2 लाख, ठीक है। उसके बाद अब सब ट्रांजैक्शन पहले हम कैश की करते हैं, ठीक है। देखिए कैश कहाँ कहाँ पे आ रहा है, फिर कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो एसेट की डिक्रीज क्या होती है, क्रेडिट।
तो हमने इसको लिख दिया क्रेडिट साइड पे 83,600, सिंपल। ठीक है, अब देखिए कैश कहाँ पे है इसके बाद। कैश फिर आपका इंक्रीज हो रहा है, कितने से 16,000 से। एसेट की इंक्रीज डेबिट, इसके लिखेंगे हम डेबिट साइड पे। उसके बाद कैश कहाँ पे है, कैश फिर इंक्रीज हो रहा है 26,000, एसेट्स की इंक्रीज डेबिट, इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद कैश फिर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, तो एसेट की डिक्रीज क्या होती है, क्रेडिट, इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। उसके बाद कैश कहां पे है जी, फिर देखें आप, कैश आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज 4,400 से। एसेट की डिक्रीज क्या होती है, क्रेडिट, इसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड। उसके बाद कैश फिर डिक्रीज हो रहा है, एसेट की डिक्रीज क्या होती है, क्रेडिट 19,400 से। उसके बाद कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, एसेट की इंक्रीज क्या होती है, डेबिट। एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक हो गया, अब हमने कैश अकाउंट जो है वो बना लिया है। ठीक है, अब आप इसका टोटल कर लें, डेबिट साइड का। डेबिट साइड में कितना टोटल आएगा जी इसका, डेबिट साइड का टोटल है जी 252,000। ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है जी हमारे पास, इन चारों को प्लस करें आप, 115,000। ठीक है, अभी सिर्फ आपने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करके आपने इस तरह लिख लेना है। अब हम बनाते हैं बिल्डिंग का अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स हैं। ठीक है, आपने इन सबका क्या बनाना है, सेपरेट अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग का अकाउंट बना दीजिएगा आप। ठीक है, जहां जहां पे बिल्डिंग होगी आपने वहां वहां से बिल्डिंग को पिक करके यहाँ पे आपने पोस्ट कर देना। ठीक है, डेबिट। बिल्डिंग क्या है हमारा, एसेट। बिल्डिंग क्या होगी आपकी, इंक्रीज। एसेट्स की इंक्रीज क्या होती है, डेबिट, तो इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। कितना, 150,000। ठीक हो गया, उसके बाद बिल्डिंग और कहीं पे नहीं आ रही ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंटिंग हमारा कंप्लीट हो गया, इसका टोटल करके आप डेबिट साइड पे लिख दें, बस सिंपल। डेबिट आ गया जिसका टोटल 150,000। इसके बाद हम बनाते हैं फर्नीचर का अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर क्या है, एसेट। फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज हो रहा है फर्नीचर आपका। एसेट की इंक्रीज क्या होती है, डेबिट, तो आप लिखेंगे इसकी अमाउंट को डेबिट साइड पे, कितने से, 50,000 से। इसके बाद देखिए फर्नीचर और कहीं पे किसी ट्रांजैक्शन में नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिंपल इसका आप टोटल नीचे लिख दें डेबिट साइड पे, बस खत्म हो गया काम। उसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल का अकाउंट। ठीक है, लिखें जी कैपिटल। क्रेडिट साइड है और लेफ्ट साइड कौन सी है, डेबिट साइड है। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, तो कैपिटल की इंक्रीज मैंने क्या लिखवाया था आपको, कैपिटल जब हमारा इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, अब कैपिटल कितनी अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, 4 लाख से। ठीक है, तो क्रेडिट में कितनी अमाउंट आनी चाहिए, 4 लाख। और कैपिटल कहीं पे भी नहीं है, इसका टोटल आप लिख लें, क्रेडिट साइड का टोटल आया जी 4 लाख। ठीक हो गया, ये भी हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, कैपिटल भी हो गया। कैपिटल की इंक्रीज क्या होती है, क्रेडिट, तो हमने इसका टोटल लिख दिया क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं परचेजेस का अकाउंट। देखिए परचेजेस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, परचेजेस इंक्रीज हो रही है। परचेजेस को आप क्या ट्रीट करते हैं, एज एन एक्सपेंस। परचेजेस इंक्रीज हो रही है, दैट मींस आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो एक्सपेंस की इंक्रीज क्या होती है, डेबिट। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे डेबिट साइड।
83,600। उसके बाद देखिए परचेजेस कहाँ पे, परचेजेस फिर आपकी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सपेंस की इंक्रीज क्या होती है, डेबिट 8000 आप फिर लिखेंगे डेबिट साइड पे। जस्ट आपने पोस्टिंग करनी है अमाउंट्स की डेबिट और क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद परचेजेस देखें कहाँ पे आ रही है, परचेजेस आपकी डिक्रीज हो रही है, एक्सपेंस की डिक्रीज क्या था, क्रेडिट, तो अब आप इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड 200। उसके बाद परचेजेस आपकी फिर क्या हो रही है, डिक्रीज, एक्सपेंस की डिक्रीज क्या थी, क्रेडिट 700। उसके बाद परचेजेस आपकी फिर डिक्रीज हो रही है, कितने से, 1000 से। एक्सपेंस जब डिक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसको लिख दें आप क्रेडिट साइड पे। उसके बाद परचेजेस कहाँ पे आ रही हैं, खत्म हो गई, ठीक है। परचेजेस का टोटल कर लें, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, दोनों साइड का आप टोटल कर लें, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल आएगा जी इसका 91,600, और क्रेडिट साइड का कितना है जी इसका टोटल 1900। परचेजेस भी हमारा कंप्लीट हो गया, जो जो हो रहा है उसको हम टिक करते जा रहे हैं। उसके बाद है जी क्रेडिटर है जी जाहिद, ठीक है, जाहिद का काम करना क्या है। जाहिद क्या जी, हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी अब आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज, क्रेडिटर आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज, लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो इसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में, कितने से जी, 8000 से। उसके बाद देखें जाहिद कहाँ पे आ रहा है, अब क्रेडिटर आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, ठीक है। लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो लायबिलिटी की डिक्रीज क्या होती है, डेबिट, तो अब आप इसको लिखेंगे डेबिट 8000 से, ठीक हो गया। ये कंप्लीट हो गया और इसकी ट्रांजैक्शन कहीं पे नहीं आ रही। इसका डेबिट साइड का टोटल भी 8000 है और क्रेडिट साइड का टोटल भी इसका 8000।